मान लेते हैं आपके अट्रैक्टिव थंबनेल को देखकर किसी ने आपके वीडियो पर क्लिक कर दिया और वीडियो क्लिक करने के बाद उसको कुछ ऐसी आवाज सुनाई देती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। क्या लगता है उस बंदे को इस वीडियो को स्किप करने में कितना ही टाइम लगेगा? 2 सेकंड से भी कम। और आप लोगों की वीडियो के साथ असल में कुछ ऐसा ही होता है। वीडियो ओपन करते ही लोग आपकी वीडियो को सबसे पहले आपकी वॉइस ओवर की क्वालिटी से जज करते हैं, और अगर आपके वॉइस ओवर की क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो भले ही आपने गॉड लेवल एडिटिंग क्यों ना की हो, लोग आपकी वीडियो को उसी टाइम क्लोज करके दोबारा स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कोई भी इंसान अपने कानों को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मेरी तो आवाज ही खराब है, या मैं तो मार्केट एरिया में रहता हूँ, मेरी वॉइस में तो बैकग्राउंड नॉइज आएगी ही आएगी। तो लेट मी टेल यू कि इन सब का एक सॉल्यूशन है, और वो जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। नाउ काफी सारे लोगों को लगता है कि एक अच्छी क्वालिटी में ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए एक अच्छे माइक का होना जरूरी है, बट अगर आप ये मेरे से पूछो तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि मैं 2021 से यूट्यूब पर एक्टिव हूँ और मेरा एक मिनी व्लॉग चैनल भी है। उस चैनल पर अभी के टाइम पर 60K प्लस सब्सक्राइबर्स है, और उस चैनल की मेरी जितनी भी वीडियोस है उन सभी वीडियो की वॉइस को मैंने मेरे फोन से ही रिकॉर्ड करा है, और उस चैनल का नाम भी मैं जल्दी रिवील करने वाला हूँ। तो चलो अब मेन टॉपिक पर आते हैं। ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए: मोबाइल फोन, ऑडियो रिकॉर्डिंग ऐप और कुछ टिप्स। अब शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक टिप्स से। देखो, ऑडियो रिकॉर्ड करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जहाँ भी आप ऑडियो को रिकॉर्ड करो तो कोशिश करना कि वहाँ बैकग्राउंड नॉइज कम से कम हो। यानी अगर आपके आसपास बहुत ज्यादा नॉइज होती है तो आप सुबह जल्दी उठकर ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर रात में देर तक जगकर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। मान लेते हैं आपने ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए एक परफेक्ट टाइम और प्लेस को सेट कर लिया है, लेकिन काफी लोगों के रूम में इको की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी कि जब वो ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उनकी आवाज रूम में गूंजती रहती है। तो इसे फिक्स करने के लिए आप रूम के डोर और विंडोज पर कर्टन्स लगा सकते हो, और कुछ कपड़े भी रख सकते हो, यानी कि आप रूम को चीजों से भर सकते हो। इससे आपके रूम में इको काफी ज्यादा कम हो जाएगी। वॉइस ओवर को रिकॉर्ड करते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा खड़े होकर ही वॉइस को रिकॉर्ड करना, ना कि बैठकर, क्योंकि बैठकर वॉइस ओवर करने से वॉइस काफी ज्यादा बोरिंग साउंड करने लगती है। अगर आप वॉइस ओवर को ईयरफोन से रिकॉर्ड करते हो तो वो और भी बेस्ट है, क्योंकि ईयरफोन का माइक भी साउंड को अच्छे से कैप्चर करता है। लेकिन अगर आप ऑडियो को फोन के बिल्ट इन माइक से ही रिकॉर्ड करते हो तो कभी भी फोन को मुंह के पास मत रखना, क्योंकि इससे जब आप एस और एफ जैसे वर्ड को प्रोनाउंस करोगे तो वॉइस से ज्यादा मुंह की हवा रिकॉर्ड होगी। इसीलिए जब भी आप वॉइस ओवर करो तो फोन को 6 से 12 इंच की दूरी पर रख के ऑडियो को रिकॉर्ड करना, और अपने वर्ड्स को क्लियर बोलने की कोशिश करना। इसी के साथ आपके वॉइस ओवर का जो टोन है उसे भी सेम लेवल पर मैनेज करना, क्योंकि अगर आप ज्यादा लाउडली ऑडियो को रिकॉर्ड करोगे तो आपका वॉइस ओवर बहुत ही बेकार साउंड करने लगेगा, और अगर यही आप लो फ्लेम में ऑडियो को रिकॉर्ड करोगे तो व्यूअर को कुछ भी सुनाई नहीं देगा। सो इस बात का भी ध्यान रखना। काफी सारे लोग जब वॉइस ओवर करते हैं तो वो पूरी स्क्रिप्ट को एक ही बार में रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। उसकी जगह आपको स्क्रिप्ट को पार्ट में डिवाइड करके रिकॉर्ड करना चाहिए। जैसे कि एक पार्ट को रिकॉर्ड करने के बाद आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, और उसके बीच आप पानी भी पी सकते हो, जिससे आपका गला भी साफ हो जाएगा और थोड़ी एनर्जी भी मिलेगी। लेकिन ये सारी चीजें आपके किसी काम की नहीं रहेगी अगर आपने ये वाला पॉइंट मिस कर दिया तो। अभी तक मैंने आपको जो भी चीजें बताई है उनसे आप सिर्फ वॉइस ओवर को परफेक्ट तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन वॉइस ओवर को प्रोफेशनल बनाने के लिए मैटर करता है आपका वे ऑफ स्पीकिंग, यानी आपके बोलने का तरीका। क्या आप ये जानते हो कि जब आप अपनी नॉर्मल लाइफ में किसी से बात कर रहे होते हो तब आप जाने अनजाने में 3 ऐसे फैक्टर का यूज करते हो जिन्हें आप वॉइस ओवर के टाइम भूल ही जाते हो। अब इमेजिन कीजिए मेरी आवाज कुछ इस तरह साउंड करती, तो क्या आप मेरी वीडियो देखते? ऑब्वियस आंसर है नहीं। आप लोगों को कुछ ही देर में नींद आने लग जाती, क्योंकि वॉइस ओवर करते वक्त आपके नर्वस हो जाने के कारण या तो आप बहुत तेज बोलने लगते हो या फिर बहुत ही धीरे बोलते हो, जिससे आपके वॉइस ओवर की क्वालिटी बिल्कुल ही बेकार हो जाती है। इस चीज को सुधार सकते हैं अगर आप ये सोचो कि आप सामने किसी पर्सन से बात कर रहे हो। ऐसा करके आप अपने नॉर्मल बेस में बोलने लग जाओगे। अगर आप मान लेते हो कि आपका फोन एक रियल पर्सन है जिससे आप बात कर रहे हो या फिर कुछ समझा रहे हो, तो आपके बोलने का तरीका ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएगा। आपको इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ऑब्वियसली ये चीजें आप प्रैक्टिस के बाद ही सीख पाओगे। जब आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे होते हो तब आपने किस वर्ड पर ज्यादा एम्फसाइज किया है, यानी किस वर्ड को बोलने में आपने जोर दिया है, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि कुछ वर्ड्स या पॉइंट ऐसे होते हैं जो वीडियो बंद करने के बाद भी आपकी ऑडियंस के दिमाग में चलते रहते हैं, लेकिन किसी वर्ड को एम्फसाइज कैसे करें? उसे ज्यादा तेज बोलकर नहीं, बल्कि सही ब्रेक लेकर। अभी मैं अपने वर्ड को ऐसे बोलने लग जाऊं तो इसे एम्फसाइज नहीं कहेंगे, लेकिन अगर मैं अपने वर्ड्स को ऐसे प्रोनाउंस करने लग जाऊं तो इसे एम्फसाइज करना कहेंगे। अब जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि मैंने अपनी वॉइस को ऊंचा नहीं किया, बल्कि अपने वर्ड से पहले थोड़ा सा ब्रेक लिया और वर्ड्स को भी थोड़ा क्लियर किया। अब ये चीजें आप टाइम के साथ प्रैक्टिस करके ही सीख पाओगे। इमेजिन करो अगर वीडियो कुछ इस तरह साउंड करने लग जाए जहाँ बेस
बेस भी ठीक है और वर्ड्स को एम्फेसाइज भी कर रखा है, तो क्या मजा आएगा। वहीं सोचो अगर वीडियो कुछ इस तरह साउंड करने लग जाए जहाँ बेस भी ठीक है और वर्ड्स को एम्फेसाइज भी किया जा रहा है और थोड़े बहुत इमोशंस भी है, तो क्या मजा आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। बस आपको भी अपने वॉइस ओवर में यही करना है। एक नॉर्मल स्क्रिप्ट को पढ़कर उसे रिकॉर्ड करने की बजाय उसको कुछ इस तरह से बोलो जैसे कि आप एक स्टोरी सुना रहे हो, तब आपके वॉइस ओवर में इमोशंस भी शामिल होंगे और इससे आपकी वॉइस ओवर पहले से 10x बेटर हो जाएगी। 90% क्रिएटर्स यही करते हैं कि वो अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी आवाज बिल्कुल ही नॉर्मल टोन में चली जाती है। फिर कुछ ही मिनट के बाद वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगने लगती है। वहीं अगर आपकी वॉइस कभी एक्साइटमेंट के साथ आ रही है या कभी वॉइस में क्यूरियोसिटी हो रही है, तो सोचो आपकी वीडियो कितनी ज्यादा बेटर बनेगी। अब हो सकता है ये आपको थोड़ा ड्रामेटिक लगे, लेकिन यही चीजें आपके ऑडियंस को बनाए रखती है। लेकिन आपको इससे ज्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा इस वे में बोलना है कि वॉइस में थोड़ी क्यूरियोसिटी दिखा पाओ और थोड़े इमोशंस दिखा पाओ, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। ओके, तो अभी तक मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए वो सारे पॉइंट्स वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए थे और ये सिर्फ 50% काम था। बाकी बचा 50% काम हम एडिटिंग से करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करने का एक सॉल्यूशन है। अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई है उनसे आपकी वॉइस में बैकग्राउंड नॉइस काफी हद तक कम हो जाएगी और बाकी बची नॉइस को हम एडिटिंग से रिमूव कर लेंगे। सैंपल के तौर पर मैंने अपने फोन से इस वाली वॉइस को रिकॉर्ड करा है। ये वॉइस मैंने विदाउट माइक अपने फोन से रिकॉर्ड करी है। इसी वॉइस को मैं आप लोगों को एडिट करके दिखाने वाला हूँ। वॉइस को एडिट करने के लिए हम दो चीजों का यूज करने वाले हैं। फर्स्ट एक वेबसाइट है जिसका नाम है अडोबे पॉडकास्ट और सेकंड है ये एप्लीकेशन जिसका नाम है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। अगर आपके फोन में ये ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर से इसे इंस्टॉल कर लेना। सबसे पहले हम वॉइस को एडिट करेंगे अडोबे पॉडकास्ट में। ये एक AI वेबसाइट है, इसीलिए आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता। इसमें बस आपको अपनी वॉइस को इंपोर्ट करना है और ये कुछ ही सेकंड में आपकी वॉइस को एडिट करके दे देगा। वेबसाइट में विजिट करने के लिए आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करके सर्च करना है अडोबे पॉडकास्ट और इस पहली वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होने के बाद आपको स्क्रॉल करके इस इनहेंस स्पीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ नीचे लिखा है कि आप एक बार में सिर्फ 30 मिनट तक की वॉइस को ही इनहेंस कर सकते हो और डेली आप सिर्फ 1 आवर तक की वॉइस को ही एडिट कर सकते हो। ओके, तो अब यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ आपको 4 ऑप्शन शो होंगे। तो आपको इनमें से मीडिया पिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से अपने वॉइस ओवर वाली फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और ये कुछ ही सेकंड में आपकी वॉइस को एडिट करके दे देगा। यहाँ से मैं आपको इसका बिफोर एंड आफ्टर सुनाता हूँ। ये वॉइस मैंने विदाउट माइक अपने फोन से रिकॉर्ड करी है। ये वॉइस मैंने विदाउट माइक अपने फोन से रिकॉर्ड करी है। आप देख सकते हो कि वॉइस ओवर में कितना डिफरेंस आया है। लेकिन शायद आपने नोटिस किया होगा कि इस वेबसाइट ने हमारी वॉइस ओवर को एडिट करने के साथ ही इसके वॉल्यूम को भी हल्का सा कम कर दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, इसे हम लेक्सिस ऑडियो एडिटर में फिक्स कर देंगे। अब यहाँ से आगे ध्यान से देखना, वरना आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ से वॉइस डाउनलोड तो हो जाएगी लेकिन लेक्सिस ऑडियो एडिटर में इसे इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। रीजन वीडियो में आगे बताता हूँ। अब जैसे ही आप इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ऊपर आपको ये नोटिफिकेशन शो होगी। तो इससे पहले कि ये नोटिफिकेशन हट जाए आपको इस डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आपकी फाइल डाउनलोड हो जाए तो इस 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फाइल को रीनेम करना है। रीनेम में आपको ज्यादा कुछ नहीं, लास्ट में ये जो WAV लिखा हुआ है इसे हटाकर यहाँ MP3 करना है। फिर यहाँ से बैक जाकर आपको फाइल मैनेजर ओपन करना है। वहाँ आप देखोगे कि जिस फाइल को अभी हमने डाउनलोड करा था उसके पीछे अभी भी WAV लिखा आ रहा है। तो इसे हटाने के लिए 3 डॉट पर क्लिक करके इसे भी रीनेम कर देंगे। अब इसका रीजन ये है कि लेक्सिस ऑडियो एडिटर में आप सिर्फ MP3 वाली फाइल को ही इंपोर्ट कर सकते हो। अगर वो फाइल MP3 नहीं हुई तो उसे इंपोर्ट करने के बाद वहाँ कुछ इस तरह का मैसेज आएगा। ओके, तो वॉइस ओवर को MP3 में कन्वर्ट करने के बाद आपको लेक्सिस ऑडियो एडिटर ओपन करना है। यहाँ ओपन पर क्लिक करके आपको अपना वॉइस ओवर इंपोर्ट कर देना है। फिर 3 डॉट पर क्लिक करके आपको इफेक्ट में आ जाना है। थोड़ा स्क्रॉल करके आपको इस इक्वलाइजर एंड एम्पलीफायर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ लेफ्ट साइड वाले ऑप्शन से हम वॉइस में बेस बढ़ा सकते हैं और राइट वाले ऑप्शन से वॉइस में ट्रेबल बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बेस को बढ़ाता हूँ तो वॉइस कुछ इस तरह चेंज होगी। ये वॉइस मैंने विदाउट माइक अपने फोन से रिकॉर्ड करी है। और अगर मैं ट्रेबल को बढ़ाता हूँ तो वॉइस क्रिस्पी और क्लियर होगी। ये वॉइस मैंने विदाउट माइक अपने फोन से रिकॉर्ड करी है। लेकिन हम सभी की वॉइस डिफरेंट होती है तो आपको इसे अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। अगर आपको सेम मेरे जैसी ही वॉइस एडिट करनी है तो इन सेटिंग्स को भी कॉपी कर सकते हो। अब जैसे ही आप इसे अप्लाई करोगे तो वॉइस का ग्राफ थोड़ा इंक्रीज होगा। उसके बाद आपको फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन में आना है और थोड़ा स्क्रॉल करके आपको इस कंप्रेसर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से सेम सेटिंग्स को कॉपी कर लेना है। अब जैसे ही आप इसे अप्लाई करोगे तो वॉइस का ग्राफ फिर से छोटा हो जाएगा। तो इसे फिक्स करने के लिए आपको इफेक्ट में आकर इसे नॉर्मलाइज कर देना है। अब आपका वॉइस ओवर परफेक्ट तरीके से एडिट हो चुका है। चलो मैं आपको इसका बिफोर एंड आफ्टर सुनाता हूँ। ये वॉइस मैंने विदाउट माइक अपने फोन से रिकॉर्ड करी है। ये वॉइस मैंने विदाउट माइक अपने फोन से रिकॉर्ड करी है। आप देख सकते हो कि वॉइस पहले से कितनी ज्यादा बेटर लग रही है। अब ऊपर सेव पर क्लिक करके अपने वॉइस ओवर की फाइल को सेव
सेव कर देना है। आई होप ये सारे मेथड अप्लाई करने के बाद आपकी वॉइस ओवर काफी इंप्रूव होगी और आपकी वीडियो पे और भी ज्यादा व्यूज आएंगे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।